हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि H2O जो है ये पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मंगल, चांद, शुक्र या बुध? तो बताइए पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चांद। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक उबलने का तापमान कितना होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? संगठन, परिवर्तन, विवर्तन या ऊर्ध्वगमन? यानी कि जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या सोडियम? कौन सा तत्व है जिससे शरीर में रक्त के थक्के बनते हैं? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेटल, क्रस्ट, कोर या जियोस्फीयर? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है उसको कहते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अपसरण, प्रसारण, संचलन या विकिरण? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संचलन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन जो है ये आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? लोहा, पानी, वायु या तेल? तो बताइए ध्वनि जो है सबसे तेज गति में किस में चलती है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लोहा। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? संवहन, चलन, विकिरण या अपसरण? बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकिरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस या पोटेशियम? तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? ठीक है, कौन सी गैस है जो हमारे वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो सबसे अधिक जो है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या सभी? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? समय, दूरी, द्रव्यमान या गति? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का जो है वो माप है। ऑप्शन नंबर